क्या आपका नाम है जी? पहले नाम बता दीजिए और अपनी डेजिग्नेशन बता दीजिए। ज़ेबा यास्मीन, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो ये बताइए कि यूपी में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? यूपी में जो चल रहा है वो पत्रकार हमसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक एक ज़िले, एक एक विधानसभा, एक एक बूथ तक जा रहे हैं। इस बार देखिए बदलाव की हवा चल रही है और आप सभी देख रहे होंगे कि छोटे छोटे मुद्दों को लेके जो वोटर्स हैं बहुत साइलेंट है, वो ओपन नहीं हो रहे हैं, वोकल नहीं हो रहे हैं। जनता प्रताड़ित है पिछले 3 सालों से, इनफैक्ट 5 सालों से है, लेकिन कोरोना काल के बाद से जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हुई थी, जो भुखमरी आई, जो बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं, वो असल मुद्दे हैं। महंगाई असल मुद्दा है। तो मुझे क्या लगता है वोटर्स बहुत समझदार हैं उत्तर प्रदेश के, और वो असल मुद्दों पे ही वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण कोशिश की, कम्युनिटी पे बात करने की कोशिश करी, भड़काऊ भाषण देने की बात करी। लेकिन मुझे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है और वो मुद्दों से नहीं हट रही है, और समाजवादी पार्टी इसीलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही है जनता से कि वो बदलाव लेके आएगी। आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को सही से उठाया? समाजवादी पार्टी, अगर आप बात करोगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मंच से कहा है कि सबसे ज़्यादा एफआईआर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो विपक्ष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। ये दिखाता है कि हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। तो हम लोगों ने महंगाई के मुद्दे पे, बेरोज़गारी के मुद्दे पे हमेशा आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे, और इसलिए जनता हमारी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रही है। प्रियंका गांधी का भी कल रोड शो था, वो भी कह रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या लगता है कि आपकी फाइट किससे है यहाँ बनारस में? भाजपा से है या फिर कांग्रेस से है? देखिए कई जगह तो मैंने जनता को खुद ही बात करते देखा है कि बीएसपी और कांग्रेस तो दिख नहीं रही। फिलहाल अगर आपको दिख रही हो कुछ रोड शोज में, देखिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक अच्छी बात है। महिलाओं को सम्मान समाजवादी पार्टी जितना दे रही है बहुत दिया है, और आगे भी उन्होंने घोषणा पत्र में 33% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में देने को कहा है। तो सिर्फ चिल्लाने से और हैशटैग और टैगलाइन बनाने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना पड़ता है, और समाजवादी पार्टी ने अभी तक करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं उनकी पार्टी के लिए। एक मुद्दा सबसे बड़ा है साड़ों का, जिससे किसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, और शायद अखिलेश जी के हर भाषण में साड़ों वाली बात होती है। ठीक है, देखिए अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए जो साड़ों वाला मुद्दा है, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं या निवासी कहिए, आप देखिए ज़्यादा ग्रामीण एरिया से आते हैं और किसान हैं। कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं इनके में। अब आय दोगुनी करने का वादा करके आप आए थे, आय दोगुनी छोड़िए, आपने उन्हें बर्बाद करके रख दिया है। कितने किसान सड़क पे धरना दे रहे थे, और 700 से ज़्यादा किसान मर गए। और आज भी मैं अभी दौरे पे थी, शाहजहाँपुर से लौट रही थी, मैंने देखा रात के 2-2:30 बज रहे थे और किसान वो लालटेन लेके अपनी खेत में टहल रहा था। आपने दिन का छोड़िए, आपने रात की नींद हराम कर दी है किसान की। और गौशाला जो इन्होंने बनाई है, आप खुद अगर जाके एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ की दुर्दशा देखेंगे, वहाँ से भूख से गाय मर रही हैं। तो जो गाय को अपनी माता कहते हैं, आप अपनी माता को अगर 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको एक ढोंगी बाबा ना कहूँ तो क्या कहूँ। और जहाँ तक बात सांड की है, कल बनारस की मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी गाड़ी जाके चेक करेंगे तो एक सांड मेरी सड़क से कूदा और मेरी लेफ्ट हेडलाइट टूट गई है गाड़ी की। तो ये तो दुर्दशा है कि सड़क पे चलना मुश्किल है। तो किसानों का तो आप भूल ही जाइए। जहाँ तक बात है व्यवस्था करने की, समाजवादी पार्टी चाहे वो गाय माता की बात हो या सांड की बात हो, हम व्यवस्था करके दिखाएंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है और अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि अगर सपा की सरकार में गुंडा राज ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को जो है ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, सबसे ज़्यादा बदमाशी इनके राज में होती है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए ये एक परसेप्शन बिल्डअप किया गया है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब समाजवादी सरकार आती है तो हर थाने पे, हर विभाग में यादव दिखते हैं। आप आज का आकलन देख लीजिए, आप एसटीएफ का डेटा मंगा लीजिए किस जाति के लोग हैं। और जहाँ तक परसेप्शन गुंडागर्दी की बात है, सारे गुंडे खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर कहाँ चला? बुलडोजर चल रहा है। कितने? वो सरनेम देख के बुलडोजर चला रहे हैं। ये पहली सरकार है जो अपराधी को सरनेम देख के उसका फैसला करती है। तो 2 गुंडों की चर्चा, मैं कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मंचों से कहा कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 आप माफिया निकाल लीजिए, लिस्ट बना दीजिए, उसको प्रकाशित कर दीजिए, सबके घर पे बुलडोजर चला दीजिए। समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करेगी। दर्शक सुन रहे हैं अभी आपको,
सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा किसानों के लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो? किसानों के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि एमएसपी प्रदान करेंगे हर फसल पे। गन्ना भुगतान 15 दिन के अंदर होगा, लोन उनको ब्याज मुक्त मिलेगा और उनको पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी और सिंचाई मुक्त। और दूसरी बात कि बिजली से जो प्रताड़ित है, इतना ज़्यादा बिजली का यूनिट आ रहा है, इतनी ज़्यादा दर बढ़ चुकी है यूनिट की कि किसान उससे भी परेशान है सिंचाई में, तो कहीं ना कहीं उन्हें मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। तो इसके अलावा जितना भी होगा, और जो भी किसान, पहले भी हम लोगों ने सम्मान दिया है, किसी की मृत्यु होती है या किसी 5 लाख रुपए या किसी सांड से किसी को हमला, भी जैसे कल का न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, कल एक युवा को सांड ने मारा और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से अगर वो इकलौती औलाद है तो परिवार का सहारा बनेगी समाजवादी सरकार, उनका साथ देगी और इसका हल भी निकालेगी।